हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस योजना के बारे में नहीं पता है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आरंभ किया गया है, आप लोग जानते होंगे। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बहुत सारी योजनाओं को लागू किया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर न पहुंच पाने के कारण वो ज़रूरतमंद लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। आज हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जो बाल सेवा योजना है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसमें कोविड से अनाथ हुए बच्चों को 4,000 प्रतिमाह देने का प्रावधान है और इसके साथ ही कोविड के अलावा अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों के लिए 2,500 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। इन सब के अलावा दोनों योजनाएं सेम हैं, एक ही जैसी हैं, लेकिन इसमें कंडीशंस अलग अलग हैं, अलग अलग लाभार्थी हो सकते हैं। तो इस जानकारी को आपको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपको कौन लाभार्थी हो सकते हैं, क्या इसका लाभार्थी होने का पात्रता क्या है और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कहाँ पर आवेदन करना होगा और क्या क्या लाभ मिलेगा और किस उम्र तक आपको ये लाभ मिल सकता है। इस जानकारी को देखने के लिए पूरा वीडियो को देखें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल में बच्चों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। लेकिन ऐसी आपदा में भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ देश में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, अन्य देशों को भी इस संकट की घड़ी में सहायता प्रदान की है। उसी प्रकार स्वयं इस महामारी से संक्रमित होने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की प्रत्येक गतिविधि की स्वयं निगरानी की और लगातार मार्गदर्शन किया, जिसकी वजह से प्रदेश में इस महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। आज देश ही नहीं, विश्व भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष चिंता उन बच्चों को लेकर रही है जो कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया या माँ बाप में से किसी एक को खो दिया, उन बच्चों के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री जी की चिंता से हम सब अवगत हैं। अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से उनके भविष्य को संरक्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन को सदैव प्रेरित करते रहे हैं, जिसका परिणाम बच्चों के हित में बनी अनेक योजनाएं और कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की उन चिंताओं और संवेदनाओं का ही मूर्त रूप है। ये योजना प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष तक की उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई हो, ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार प्रति माह 4,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के लिए उन्हें अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार इस योजना में शामिल बालिकाओं की शादी योग्य होने पर उनकी शादी के लिए एक मुश्त 1,01,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी, ताकि वे अपने सुखद भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके। और उसी के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि हर राज्य अपने यहां एक स्कीम लागू करें, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने मां बाप को कोविड कालखंड के दौरान खोया है, कोरोना से जिन बच्चों के माता पिता की मौत हुई है या किसी अपने लीगल गार्जियन की मौत हुई है, मां या पिता या कोई ऐसा लीगल गार्जियन। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके माता पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके दादा दादी या मामा मामी किसी के साथ वो रहते थे, उनकी भी दुखद मौत इस दौरान हुई। उन लोगों के लिए कोई स्कीम राज्य लागू करे रही है, यानी 4,000 प्रति माह के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी सरकार उनके लिए वहां पर करेगी। उन्हें लैपटॉप की व्यवस्था से आच्छादित करने की कार्रवाई करेगी।
और जो बालिकाएं शादी योग्य हो चुकी हैं उन्हें उन बालिकाओं की शादी योग्य होने वाली उन बालिकाओं के लिए 1,01,000 रुपये राज्य सरकार अपने निधि से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं की शादी के लिए कार्यक्रम में शासन के स्तर पर उनको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होगी। दोस्तों, योजना के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। आप सोच रहे होंगे इसके बारे में कि कैसे आवेदन करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं योजना की विस्तृत जानकारी। सबसे पहले इस योजना का उद्देश्य क्या है और कैसे आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है। इसके अंतर्गत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 4,000 प्रति माह देने का प्रावधान है। शादी योग्य बालिकाओं के लिए 1,01,000 की मुफ्त धनराशि दी जाएगी और साथ ही कक्षा 9 से ऊपर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को लैपटॉप भी दिया जाएगा। जिसके साथ ही जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें अटल आवासीय विद्यालय में बालकों को और कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बालिकाओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा और आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ उन्हें 12,000 रुपये प्रतिवर्ष भी दिया जाएगा। अब इस योजना में कौन आवेदन कर सकते हैं? 0 से 18 साल तक के बच्चे जो कोरोना में अनाथ हुए हैं, जिनके पेरेंट्स की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई है। इसमें परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। इसके आवेदन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी जान लें। कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र लगेगा, पेरेंट्स की और बच्चे की नई फ़ोटो लगेगी और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। बच्चे का आयु प्रमाण पत्र होने के साथ साथ स्कूल में पंजीकरण भी आवश्यक है, तभी इस योजना का लाभ आपको मिल सकता है। क्योंकि इस योजना का उद्देश्य ही है कि बच्चों को शिक्षा और संरक्षण प्रदान करना। बच्चे शिक्षा से जुड़े रहें, बाल श्रम में न लिप्त हों और उनका एक सुनहरा भविष्य बन सके। अब बात करते हैं कोरोना के अलावा अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों की, जिसके लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य बनाया गया है। कि केवल कोविड से होने वाली मौतें दुखद हैं, उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं कि कोविड के बावजूद नॉन कोविड से भी कुछ मौतें हुई होंगी। उनके लिए भी एक व्यवस्था हमें लागू करनी चाहिए और उसमें नॉन कोविड से यानी कोरोना से जो मौतें नहीं हुई लेकिन अन्य बीमारियों से भी कुछ मौतें हुई होंगी। महिला और बाल विकास विभाग को इसके बारे में कहा गया कि उन बच्चों को भी उन बच्चों की भी सूची तैयार करें और उन बच्चों को भी इससे आच्छादित करने की एक व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा अपने आप को निराशित न महसूस कर सके। क्योंकि सरकार अगर है तो सरकार की संवेदना दिखनी भी चाहिए। इस योजना में उत्तर प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ मिलते हैं, देखिए। 0 से 18 साल तक के बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और साथ ही 18 से 23 वर्ष के बच्चे जो विश्वविद्यालय या नीट, क्लैट, जेई जैसी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कौन कौन पात्र होंगे? 0 से 18 साल तक के बच्चे, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और 1 मार्च 2020 के बाद किसी भी कारण से अनाथ हुए बच्चे। अब इसमें एक खास बात और है, इस योजना में ऐसे भी बच्चों को शामिल किया जाएगा जिनकी माता तलाकशुदा हैं, उनके पिता जेल में हैं या माता पिता जेल में हैं और मुख्य अभिभावकर्ता कोई नहीं, या फिर किसी बच्चे को बाल श्रम, भिक्षावृत्ति या वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार में समायोजित किया गया हो। इस योजना में आवेदन करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने का घोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र और स्कूल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इन दोनों योजनाओं के लिए आवेदन आपको एक ही जगह करना है। आपके जनपद के जिला अधिकारी कार्यालय या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में आपको आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना है। उम्मीद है आपको वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी मिल गई होगी दोनों स्कीम्स के बारे में। ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।